मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन जहां से दुनिया का मेजर ऑयल और गैस आता है और काफी दिनों से इसी रीजन में टेंशन चल रही है। ईरान, यूएस और इजराइल के बीच फुल स्केल वॉर चल रही है और यहां की मिसाइल्स ने सीधा हमारी यानी इंडिया की किचन्स को टारगेट कर दिया है। मतलब अब हमारे घर का खाना ग्लोबल पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है। लेकिन ये हुआ क्यों? रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये पर्शियन गल्फ में एक बहुत नैरो चैनल है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल और बहुत सारा एलपीजी यहीं से गुजरता है। इंडिया के लिए तो ये लाइफ लाइन है। हमारा 60 to 67% एलपीजी इंपोर्ट होता है और उसमें से 90% शिप्स एग्जैक्टली इस हॉर्मुज से होकर आते हैं। वॉर के चलते यहां से निकलना शिप्स के लिए बेहद रिस्की हो गया है। लेकिन इसी बीच दो इंडियन शिप्स नंदा देवी और शिवालिक, ये दोनों एलपीजी टैंकर्स मिसाइल और ड्रोन्स के बीच से गुजरकर रिसेंटली इंडिया पहुंच गए। शिवालिक ले आई लगभग 46,000 मेट्रिक टन एलपीजी और नंदा देवी 47,000 मेट्रिक टन्स। लेकिन अभी भी 6 और इंडियन एलपीजी शिप्स हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। अब सवाल यह है, क्या ये दो टैंकर से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिलेगा। दोनों शिप से ऑलमोस्ट 92,712 मेट्रिक टन एलपीजी आया है। एक स्टैंडर्ड 14.2 kg डोमेस्टिक सिलेंडर में अप्रॉक्सीमेटली 14 kg एलपीजी होता है। तो ये कार्गो से लगभग 65 से 67 लाख सिलेंडर्स भरे जा सकते हैं। लेकिन ये इंडिया के लगभग एक दिन के टोटल एलपीजी डिमांड के बराबर है। हमारा टोटल कंजम्पशन है अराउंड 92,000 टन्स। तो ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये दो शिप्स सिर्फ 1 या 2 दिन का बैकअप है और शिप्स अभी स्टक हैं। हॉर्मुज रिस्की है। अगर वॉर कंटिन्यू हुआ तो अगले सप्लाईज डिले हो सकते हैं। जब सप्लाई चेन टूटती है तो सबसे पहले इंपैक्ट होता है सप्लाई पर, और यही देखते हुए 7 मार्च को गवर्नमेंट ने एलपीजी के दाम ऑफिशियली बढ़ा दिए। डोमेस्टिक सिलेंडर पर 60 रुपीज़ की सीधी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में जो सिलेंडर पहले 853 का था, अब वो 913 का हो गया है और कई सिटीज़ में ये 1000 का मार्क पार कर चुका है। पैनिक बुकिंग रोकने के लिए डोमेस्टिक सिलेंडर बुकिंग का मिनिमम गैप बढ़ा दिया गया है। पहले ये गैप 21 डेज था, अब अर्बन एरियाज में 25 डेज और कुछ रूरल एरियाज में 45 डेज तक है। ब्लैक मार्केट में डोमेस्टिक सिलेंडर 1200 से 2000 रुपए तक बिक रहा है। भैया आप गैस सिलेंडर ले रहे हो, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत है। गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है। 3-4 दिन से बुकिंग कर रहा हूँ, बुकिंग नहीं हो रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। आप पब्लिक कितनी दिक्कत हो रही है। मैं तो यहाँ और किराएदार हूँ। जब गैस ही नहीं मिलेगी तो कमरे में खाना क्या बनेगा? परेशानी और ज़्यादा हो रही है। ऐसे में क्या करूँ, सरकार भी क्या करे। और महंगा इतना कर दिया है कि मिल नहीं रहा है। ब्लैक वाले और ज़्यादा महंगा कर दिया है। ब्लैक वालों को ज़्यादा मिल रहा है, बुकिंग वालों को मिल ही नहीं रहा। रूरल एरियाज में सिचुएशन और सीरियस है। बहुत फैमिलीज फिर से चूल्हा यूज करने पर मजबूर हो गई हैं और कमर्शियल एलपीजी का हाल तो बहुत बुरा है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ढाबाज, हॉस्टल्स, इन सब के लिए कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई सिर्फ 20% तक लिमिटेड कर दी गई है। कई शहरों में जैसे मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर्स बिल्कुल बंद हो गए हैं या बहुत कम मिल रहे हैं। होटल्स मेन्यू छोटा कर रहे हैं, कुछ बंद हो रहे हैं। शादियों में केटरिंग मुश्किल, स्ट्रीट फूड वाले परेशान। कमर्शियल गैस के रेट्स आसमान छू रहे हैं और इसका सीधा असर पड़ रहा है आपके बाहर के खाने पर, ट्रांसपोर्ट पर और इन्फ्लेशन पर। ये चाय तो भट्टे पे बनाते हैं सर। अब वो गैस की दिक्कत चल रही है, जब वो काम भी थोड़ा बहुत है वो इसमें करना पड़ रहा है। परेशानी बहुत ज्यादा आ रही है। ये बंद करने की सोच रखी, अब करेगा, मिल रहा नहीं इतना। कचौरी समोसे बंद करने की, पकौड़ी वगैरह जो भी है हमारा जो है आइटम बंद करने की सब करेगा तो भट्टी के ऊपर दोनों काम हो नहीं सकते। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी में डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन 25 to 36% बढ़ा दिया है। सेंटर ने स्टेट्स को बोला है जल्दी से पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी नेटवर्क लगाओ। ये वॉर दूर लगती है लेकिन आपके किचन तक पहुंच चुकी है। हम सोचते हैं वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर होती है, पर सच ये है उनका असर हमारे घरों तक आता है। स्कूल नहीं जा पा रहे भूख की वजह से, बताओ क्या करे। सुबह बच्चे से भूखे हैं क्योंकि गैस नहीं है आपके। गैस नहीं है, आप किराए पर रहते हैं, कोई चूल्हा नहीं जला देता है, फ्लैटों के अंदर कमरे हैं। और ये बताओ सिलेंडर मिलती नहीं तो 2200 रुपए का हलवा कैसे मिल जाता है दुकान पे? खाना नहीं घर में बन रहा है 3 दिन से।
कैसे कर रहे हैं? कैसे करें, बाहर से खा रहे हैं बच्चे, अभी भी हम बाहर से खा के आ रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं ना कि काला बाजारी रोकने के लिए किया जा रहा है, तो इनको तो बुकिंग है 12 तारीख की डेट दी और यहाँ पर तो ताला बंद है। तो सवाल यह है, क्या इंडिया को अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए या हम हमेशा ग्लोबल क्राइसिस का इंपैक्ट झेलते रहेंगे? अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए और गैस बचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद।